हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? चलिए दोस्तों, आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का बेसिक चीज़ें तो कल बताए थे, इंट्रोडक्शन जो भी दिया, इंट्रोड्यूस किया। आज एक एक यूनिट का शुरू करने जा रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की, क्योंकि अब बेसिक चीज़ें तो समझाया, अब उसकी और भी बेसिक चीज़ें समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले बेसिक चीज़ें यहाँ शुरू करते हैं। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन कराती है? एनटीए करवाती है, यूजीसी नेट, जिसमें पेपर फर्स्ट है, चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में कौन सा आता है? रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च मतलब खोज करना, एप्टीट्यूड अभिक्षमता, टैलेंट, स्किल्ड, काफ़ी चीज़ें इसमें जुड़े होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं, पहला इसका जो टॉपिक है क्या है, रिसर्च मीनिंग क्या है और टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है। रिसर्च मीन्स री माने पुनः, सर्च मीन्स खोज करना। जब हम किसी भी चीज़ को पुनः खोज करते, लेकिन हम ये नहीं समझ में थे क्या खोज करना है। किसी चीज़ का नया आविष्कार करना, बस किसी चीज़ का नया आविष्कार करना। अब जैसे आप देख रहे हैं कि एक समय था हमारे पास कीपैड मोबाइल होती थी, आज हमारे पास डिजिटल हो चुकी है, स्मार्टफोन जिसको बोलते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल कहते हैं। तो क्या किया गया उसमें, मतलब एक सर्च किया गया, खोज किया गया, एक नया डेवलपमेंट किया गया, एक इंसाइट किया गया, एक नया रिव्यू दिया गया, है ना। तो उसी को बोलते हैं रिसर्च, मतलब पुनः खोज करना। उसी का मीनिंग मीन्स अर्थ हो गया। अब टाइप्स कितने भागों में बांटा गया है आगे हम बताते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स क्या होता है? उसके चरित्र, उसके गुण, उसके भाग, उससे उसकी विशेषज्ञता, है ना। कहते हैं इसकी देखो कैरेक्टरिस्टिक, इसके चरित्र में क्या क्या है। कैसे ना, किसी व्यक्ति की चरित्र पता करो, बात कैसे करता है, लोगों में उसकी इज्जत कितनी है, कितना कमाता है। अब शोले मूवी का डायलॉग मत समझ जाना कि बेटा वो कमाता कितना है, रहता कैसा है। तो वही बात है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी चरित्र। अगर हम रिसर्च करें तो किस चीज़ पे करें, कब करें, कितना करें, क्यों करें, उसे करने के पीछे कारण क्या है, इसलिए कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम बात करते हैं रिसर्च की। एक पूरी है जो RESEARCH है, इसकी हम पूरी व्याख्या करते हुए एक एक टॉपिक को समझाते हैं। तो बेसिक चीज़ें देखिए क्या बोला गया। आर से क्या होता है? रेशनल, वे ऑफ थिंकिंग। अर्थात रेशनल मीन्स क्या होता है? तार्किक होना, लॉजिकली होना। जब तक हम किसी भी चीज़ को एक लॉजिकली या तार्किक रूप से, वे ऑफ मतलब सही रास्ता होना चाहिए, थिंकिंग हो, एक सोच के साथ हो, कॉग्निटिव हो। थिंकिंग मीन्स कॉग्निटिव, जिसमें थॉट डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके, बुद्धि को और डेवलप किया जा, बढ़ाया जा सके। तो रेशनल वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, अर्थात लॉजिकली, तार्किक, तार्किक होना चाहिए, तर्कपूर्ण होना चाहिए। तर्कपूर्ण मतलब जैसे कहते भैया थोड़ा लॉजिकली बात करो। जैसे किसी ने कहा कि हम दिल्ली पढ़ाई करने जाते हैं तो क्यों जाते हैं, या इलाहाबाद पढ़ाई करने आते हैं हम तो क्यों आते हैं, तो उसके पीछे लॉजिक दिया जाता है। अब लॉजिक, ऐसा लॉजिक हो जो सब पे सटीक बैठना चाहिए, आप समझिए। या घर पे हम कोई काम पढ़ाई करते हैं तो क्यों करते हैं, तो जैसे लोग बोलते हैं कि भाई तर्क दो, लॉजिक के साथ बात करो। तो बोलेंगे घर पे इसलिए करते हैं क्योंकि माँ बाप भी साथ में, 2 रोटी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बना बना रोटी मिल सकता है। घर का हम परिवार भी, रिश्तेदारी भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, अपने परिवार में रहेंगे दुख सुख भी बांट सकते हैं, और टाइम निकाल के पढ़ाई भी कर सकते हैं। कुछ लोग लॉजिकली बोलते नहीं, हम बाहर में रहेंगे तो खुद से करेंगे, खुद से अपना दुख सुख खुद से करेंगे, तो हमारे अंदर एक हिम्मत बढ़ेगा, एक साहस बढ़ेगा, और हम आने वाले समय में कुछ नया करके दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम घर में अगर रहेंगे तो हम मुसीबतों के पहाड़ में ही दबे रह जाते हैं। अगर बाहर निकलेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम खुद से समस्या को हल कर सकते हैं। तो अपना अपना व्यू होता है, लेकिन वो व्यू ऐसा होना चाहिए जो सब पे बैठ सके, जो सबको फ़ायदा दे सके। ठीक है दोस्तों, इतना बढ़िया भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता, लेकिन इतना ही मुझे जो आया मैंने किया। अब देखिए, रेशनल वे ऑफ थिंकिंग अर्थात तर्कपूर्ण होना चाहिए, वे ऑफ मतलब जो रास्ता हो एकदम थिंकिंग, सोच के साथ होना चाहिए। अगला है एक्सपर्ट हो। अब एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ हो, विषय के बारे में जानकार हो। अब एक बात बताइए, अगर मुझे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है और मैं आपको पढ़ाने बैठ जाऊँ तो मैं क्या पढ़ाऊँगा?
कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं पढ़ा सकता। तो अगर हमें इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगा तभी तो आपको बता सकते हैं ना। जिस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगा तभी तो उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं ना। अगर हमें क्लाइमेट के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम क्या जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा है या पोल्स पे टेम्परेचर कम है। जहाँ इक्वेटर पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ गर्म होगा, तो वहाँ जब गर्म होगा ज़्यादा वर्षा होगी तो पेड़ पौधे ज़्यादा बड़े होंगे। अब इसमें लॉजिकली भी बात निकल रहा है और विशेषज्ञ भी है शब्दों के, और प्लस कंटेंट के बारे में अच्छी पकड़ भी है। तो बोला जाएगा एक्सपर्ट हो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। कैसा होना चाहिए, पूरा एक्सपर्ट हो। और कैसा होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव हो। एग्जीक्यूटिव मीन्स होता है कार्यपालिका, लेकिन यहाँ हो जो कार्य करने वाला उसको लागू भी कर सके, उसको समझा भी सके, एकदम ट्रीटमेंट कर सके। ट्रीटमेंट मीन्स होता है इलाज करना, लेकिन यहाँ ट्रीटमेंट मीन्स क्या होना है, जो काम करे तो उसके बारे में अच्छे तरीके से बता सके, उसका एक्सप्लेनेशन करके दर्शा सके, वही ट्रीटमेंट होता है। यस मीन्स क्या होता है, सर्च एंड सॉल्यूशन। सर्च मतलब खोज करना, एंड सॉल्यूशन जो भी समस्या उसको हल कर सके, सॉल्व कर सके, हल कर सके। ई का मतलब क्या है, एग्जैक्टनेस हो। एग्जैक्टनेस मीन्स होता है शुद्धता हो, एकदम प्योरिटी हो। जो बातें कहा जाए या जो बातों पे सर्च कर रहा है, जो खोज कर रहा है, उसमें एक शुद्धता हो, एक प्योरिटी हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कह रहे हैं कुछ कर रहे हैं, नहीं, जो कर रहे हैं वो सटीक हो, सही हो, शुद्धता के साथ हो। ए मीन्स क्या होता है, एनालिसिस हो, इंटरप्रिटेशन किया जाए, उसका निर्वचन किया जाए। एक एक चीज़ को जब तक बारीकी रूप से उसको समझा नहीं जाता तब तक समझ में नहीं आता है। कि अगर मान लीजिए हमने प्रॉब्लम लाया तो प्रॉब्लम के पीछे का एक एक रीजन पकड़ो, उस प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, हाइपोथेसिस करो, अनुमान लगाओ, तब रिपोर्ट तैयार करो, है ना। तो क्या करना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, उसका एकदम निर्वचन किया जाए, इंटरप्रिटेशन किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए। आर मीन्स क्या होता है, रिलेशनशिप हो ऑफ फैक्ट, जो भी उसको में तथ्य हो, जो भी उसमें शब्द हो, फैक्चुअल के साथ हो, कंसेप्चुअल हो, प्लस फैक्ट हो। फैक्ट मीन्स जैसे कोई फैक्ट कहते नहीं कि एकदम तथ्य के साथ बात करते हैं। जैसे आप देखते हो कोई लीडर जब बात करता है तो विपक्ष की जब बात करता है तो उनका फैक्ट लेकर के, उनके जो पिछला कार्यकाल होता है उसका रिपोर्ट तैयार कर लेता। आपने वादा इतना किया, आपने वादा इतना किया, आपने क्या पूरा किया। तो कैसा होना चाहिए, जो हो फैक्ट के साथ हो। रिलेशनशिप मतलब जो संबंध जुड़ा हो, तो संबंध किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, तथ्य के साथ हो। सी का मीन्स होता है क्रिटिकल हो। अब क्रिटिकल मीन्स क्या होता है, महत्वपूर्ण सोच हो। क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण सोच के साथ हो। ऑब्जर्वेशन हो। ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है अनुमान लगाना, कहते हैं अनुमानित हो, दूरदर्शी हो। और केयरफुल हो, सावधानी पूर्वक से एक प्लान किया जाए। तो कैसा होना चाहिए, महत्वपूर्ण भी हो, अनुमानित रूप से हो, और केयरफुल, सावधानी पूर्वक एक प्लान के साथ। प्लान मीन्स कहते हैं एक योजना के साथ कार्य किया जाना चाहिए। एच मीन्स होता है ऑनेस्टी। जब तक आप किसी काम के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, अगर मैं पर डे वीडियो अपलोड ना करूं तो कैसे मैं समझूं कि मैं ऑनेस्ट हूं। तो आप भी समझेंगे कि सर आज वीडियो डाले 2 दिन गैप कर दिए, ये सर क्या है, ऑनेस्ट नहीं अपने काम के प्रति। आप अगर अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हैं और क्या है, हार्ड वर्क हो, एक कठिन परिश्रम के साथ होना चाहिए, लगन हो, डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो रिसर्च का हमने जो ये बेसिक चीज़ें बताया, अगर आप इसको समझ गए तो इस चैप्टर का समझिए आप 70% बेसिक चीज़ें आप समझ गए हैं। और उसके बाद देखिए क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अब रिसर्च के क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव हो। हम पूछते नहीं कि भाई रिसर्च हम क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, या आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पढ़ने का उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या, आपका गोल क्या है। तो बोला जाएगा कि मेरा लक्ष्य है, मुझे अच्छा एक टीचर बनना है, मुझे डिग्री कॉलेज के एक लेक्चरर बनना है। जैसे यूजीसी नेट के अगर जो बच्चे तैयारी करते हैं तो उनका एक लक्ष्य होता है कि मुझे डिग्री कॉलेज का एक प्रवक्ता बनना है, या एक मुझे अच्छा है कि डॉक्टर, जिससे मेरा नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। बहुत लोगों का अपना लक्ष्य होगा, लेकिन बहुत लोग सोचते नहीं, मुझे में एक समझ हो, समाज में मुझे कुछ इज्जत हो, मेरी नॉलेज भी इंक्रीज़ हो, और जो कुछ मैं सीखूं समाज में, देश को कुछ नया दे सकूं। ये क्या होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए।
विदाउट उद्देश्य का आप कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए कहते हैं आपको पहले एक लक्ष्य होना चाहिए। तो जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, अ डेवलपमेंट, न्यू इंसाइट होना चाहिए, समझ गए। तो क्या होना चाहिए, एक अच्छा विकास किया जाए, एक न्यू नया इंसाइट मीन्स होता है अंतर्दृष्टि हो। अंतर्दृष्टि मीन्स एक दृष्टि, दृष्टि मीन्स होता है ना एक फोकस हो, एक गहराई तक की समझ हो, एक डीपली थिंकिंग होना चाहिए, तब किसी चीज़ का हम एक विकास में ला सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। जब तक आप कार्य नहीं करेंगे तो कैसे विकास में आएगा। तो क्या होना चाहिए, जब विकास किया जाए तो एक नए तरीके से हो, अंतर्दृष्टि हो, तभी तो हम किसी को कुछ दे सकते हैं ना। तभी तो कहा जाएगा अब रिसर्च जो खोजा गया है इसका एक लक्ष्य ये था कि समाज को कुछ नया दिया जाए। अगर कीपैड मोबाइल थी, आज स्मार्टफोन लोगों को हाथ में आ चुका है, तो समझिए क्या क्या नहीं मिला। अब घर बैठे फार्म भर सकते हैं, घर बैठे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, इंस्टाग्राम, कितने फीचर, कितने ऐप आप डाउनलोड करके आप इंजॉय कर रहे हैं और बहुत कुछ काम भी कर रहे हैं। जैसे आज हम भी मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से वीडियो क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास दे भी रहे हैं, क्लास लेते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो क्या हुआ, ए डेवलपमेंट, न्यू इंसाइट होना चाहिए, एक विकास भी और अंतर्दृष्टि होना चाहिए। अगला है रिव्यू हो, एक समीक्षा हो, सिंथेसिस हो, एक जुड़ाव के साथ हो, जो भी हो एक समीक्षा हो और कैसा होना चाहिए, सिंथेसिस मीन्स होना है चाहिए एक जुड़ाव के साथ, जुड़ा होना चाहिए, एक कोरिलेशन हो, पॉजिटिव कोरिलेशन हो। थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो, जो कोई समस्या हो तो उसको हल किया जाए, ऐसा नहीं समस्या अगर लाया जाता तो उसको प्रॉब्लम क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए, हल करना चाहिए, समस्या को ख़त्म करो, समस्या को मत बढ़ाओ। जनरेट न्यू नॉलेज होना चाहिए। जनरेट मीन्स होता है क्या, एक बनाना, बनाना मीन्स क्या होता है, एक निर्माण करना, एक क्रिएट करना। जब तक आप कुछ नया क्रिएट नहीं करेंगे और उसमें एक नया नॉलेज का डेवलपमेंट हो। न्यू नॉलेज मतलब न्यू नॉलेज, नया ज्ञान, नई बुद्धि, नई न्यू थिंकिंग, न्यू कॉग्निटिव होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ, उसके बाद मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर से देखिए, NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट चैप्टर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, बेसिक आज का रिसर्च था। रिसर्च मीनिंग क्या है, रिसर्च का अर्थ क्या है, टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने रिसर्च की पूरे एक का व्याख्या किया। आर का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है। तो आर मीन्स होता है रेशनल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तर्क बुद्धिपूर्ण होना चाहिए, लॉजिकली मतलब तार्किक के साथ हो, वे ऑफ थिंकिंग हो, सही रास्ता हो, सही तरीके से आप कार्य करें। जैसे कहते हैं नहीं, अगर आप किसी से बात करो तो लॉजिकली जब बात करेंगे तो आपकी बात में वजन पैदा होगा, वजन मीन्स तो आपकी बातों को समझेगा, वास्तव में इसने जो बात बोला लॉजिकली बात किया है, तब आपकी बातों को लोग सुनेंगे, समझेंगे। दूसरा क्या है, एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट मीन्स वो विशेषज्ञ हो, विषय के बारे में जाने, सब्जेक्ट के बारे में जाने। अगर आप हिस्ट्री नहीं जानते हैं तो हिस्ट्री में क्या बात करेंगे, है ना, कि मौर्य काल क्या था, या बुद्ध जी क्या थे, है ना, गौतम बुद्ध क्या है कि नहीं है, तो हिंदू धर्म क्या है। तो जब तक हम किसी चीज़ के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तो हम उस पर हम डिबेट नहीं कर सकते। पहले उसके बारे में पढ़ो, समझो, जब आप विशेषज्ञ हो जाएंगे तब बोला जाता है अब आप कुछ कार्य करने योग्य है। तो क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट हो और एग्जीक्यूटिव हो। जब आप एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका के रूप में कार्य कर सकते हैं, अब कार्य को लागू कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अब उसको क्या है, इलाज कर सकते हैं। इलाज मीन्स मतलब आप सही तरीके से उसको आप देख सकते हैं, उसको सही तरीके से, इलाज मीन्स ये होता ठीक कर देना। यस मीन्स होता सर्च करना। अब हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं सॉल्यूशन को, समस्या को हम क्या करते हैं, जब सॉल्यूशन होता है सर्च करते, सॉल्यूशन मीन्स हल कर देना, समस्या को हल करना, प्रॉब्लम को क्या करना, वह हल कर देना, ठीक कर देना। अगला है एग्जैक्टनेस हो, उसमें कैसा होना, एग्जैक्टनेस मीन्स होता है शुद्धता होनी चाहिए। जब तक कुछ किसी चीज़ में शुद्धता ना हो, प्योरिटी ना हो, क्लियरिटी ना हो, ट्रांसपेरेंसी ना हो तो कैसे समझ में आएगा। ए मीन्स क्या होता है, एनालिसिस होना चाहिए, एक निर्वचन हो, इंटरप्रिटेशन हो। जब तक उसका इंटरप्रिटेशन ना हो, एनालिसिस नहीं होगा तो कैसे समझ में आएगा, आपने चीज़ों को कैसे समझाया है। एक एक डेटा होना चाहिए, डेटा को प्राइमरी, सेकेंडरी, हाइपोथेसिस, सभी चीज़ों क्या करना है, एक साथ लाइए, उसका अलग अलग क्या करिए, डिवाइड करिए।
रिलेशनशिप हो, कोई भी बात करो तथ्य के साथ हो, उसका कोरिलेशन होना चाहिए, सहसंबंध हो, जुड़ाव होना चाहिए। सी का मतलब है क्रिटिकल होना चाहिए। क्रिटिकल मीन्स होता महत्वपूर्ण सोच के साथ हो, ऑब्जर्वेशन अनुमानित होना चाहिए और केयरफुली ध्यानपूर्वक योजना के साथ हो। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी से किया जाना चाहिए, हार्डवर्क और कठिन परिश्रम हो। और लास्ट है रिसर्च ऑब्जेक्टिव, किसी भी चीज़ का करने का क्या मतलब है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप जैसे कोई काम करते हैं तो आपका एक पहले चीज़ उद्देश्य होना चाहिए,